हाय फ्रेंड्स, ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस सेशन जिसके अंदर हमने चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के सॉल्व एग्जांपल देखे थे एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे. एंड टुडे सेशन विल स्टार्ट विद द एंड एक्सरसाइज फ्यू क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4.6. स्टेटमेंट a reaction is second order with respect to reactant. Once again, a reaction is second order with respect to reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is first double and second if it is reduced by half? ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा. रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया, 1/4 टाइम हो गया, 2 टाइम्स हो गया. ऐसा एक सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने देखा था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने देखा था. तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ऐसे क्वेश्चंस घूम फिर के आपको बहुत मिलेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द 4.6 एंड एक्सरसाइज. रेट K is equal to A to the power 2. Why 2? Just because it follows second order reaction. तो is equal to K A square. If A concentration is 2 times, that's why I put it as a 2A. So rate is equal to K into 2A raised to 2. A डबल हुआ है concentration, ये पावर तो सेकेंड ऑर्डर रहेगा ही रहेगा. तो दिस बिकम्स 4KA स्क्वायर. अब K स्क्वायर तो है रेट, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स. इफ वी चेंज द concentration डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अगर हाफ हो जाए तो इफ A इज इक्वल टू A/2 तो रेट इज इक्वल टू K A/2 स्क्वायर. तो दैट इज 1/2 स्क्वायर इज 1/4 KA स्क्वायर. KA स्क्वायर इज नथिंग बट रेट, तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा. तो ये हो गया आपका एंड एक्सरसाइज का 4.6 क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, वो भी ऑलमोस्ट ऊपर की तरह ही है. देखिए, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर in A and second order for B. A reaction is first order in A and second order to the B. अब 3 चीज ढूंढनी है. फर्स्ट, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? अब स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए. रेट इज इक्वल टू K A raised to 1 B raised to 2. Why? Just because A जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, B जो है वो सेकंड ऑर्डर है. सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स. A में कोई फर्क नहीं आ रहा है, B 3 टाइम्स हो रहा है. एंड हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B इज डबल. सो सिंपल, सबसे पहले रेट इक्वेशंस लिख के पुट दिस वैल्यू, यू गेट योर आंसर. वेरी इजी एग्जाम्पल. फर्स्ट आपको लिखना है रेट, तो dx/dt इज इक्वल टू K A रेस्ट टू 1 B रेस्ट टू 2. A रेस्ट टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, B रेस्ट टू 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन पूछा था आपको व्हेन रेट बिकम्स 3 टाइम्स. B का जो रेट है वो 3 टाइम्स हो जाए तो क्या होगा? तो रेट इज इक्वल टू K A 3B रेस्ट टू 2. Why 3B raised to 2? Just because concentration becomes 3 times. तो ये बन जाएगा 9KA/B square. तो बेसिकली रेट क्या बन जाएगा आपका 9 टाइम्स हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 3, when A and B both the concentrations are doubled, दोनों डबल हो जाए तो रेट इज इक्वल टू K into 2A and 2B raised to 2. 2B raised to 2, 2 square is 4, 4 multiplied by 2 is equal to 8 KA/B स्क्वायर. KA/B स्क्वायर तो बेसिक है हमारा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 8 टाइम्स. तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंड एक्सरसाइज 4.9. ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत पूछेंगे. A डबल हो जाएगा, B हाफ हो जाएगा, B डबल हो जाएगा, A 1/3 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों हाफ हो जाएंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. इवन इन गुड सेट एग्जामिनेशन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट सच काइंड्स ऑफ MCQ. सो एक या 2 न्यूमेरिकल ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाएंगे. 4.13 कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कांस्टेंट गिवन बिलो. अब तो ये बहुत ही इजी हो गया, आप खुद से भी कर सकते हो.
सिंपल सा k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय t1/2, सारे के सारे k दिए हुए t1/2 ढूंढ लीजिए। आई डोंट थिंक कि 4.13 मुझे करवाना चाहिए, इट इज प्रिटी इजी। t1/2 इज इक्वल टू 0.693 बाई k, 3 डिफरेंट k दिए हुए हैं, वन इज इन सेकेंड इनवर्स, वन इज इन मिनट इनवर्स, अनदर इन ईयर इनवर्स। सो उसी हिसाब से वैल्यूज रखिए, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.14, द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डीके दैट इज कार्बन डेटिंग प्रोसेस C14 is 5730 years, 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of C14 found in a living tree. Estimates the age of tree. Tree की एज ढूंढनी है, t1/2 दिया हुआ है। Let's start the numerical. So statement 4.14 आपने अच्छे से पढ़ लिया है। Let's start the numerical. K is equal to 0.693 divided by t1/2. So put this value 0.693 divided by 5730 years. So basically if you simplify this, you get 0.000129 year inverse. So your answer becomes 1.21 into 10 to the power minus 4. ये आपको मिल गया k, दैट इज कॉल्ड इज रेट। फाइन। सो नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, t, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80%। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई k लॉग ऑफ r0 अपॉन r। 80% दिया था तो इनिशियली 100 डिवाइड बाई 80, 2.303 k की वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है तो वन शॉट सिंप्लीफाई करना है, तो यहीं पे वही वैल्यू रख दीजिए 0.693 डिवाइड बाई 5730। फाइन। तो आप ये भी यहाँ पे रख सकते हो, ये कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो डायरेक्टली इसी के अंदर सारी कैलकुलेशंस कर लीजिए। योर आंसर बिकम्स 1845 इयर्स। टाइम रिक्वायर्ड टू 80% इज 1845 इयर्स। बट मेनी टाइम्स इन स्कूल दे क्लियरली वांट के सबसे पहले के ढूंढोगे तो 1 मार्क मिलेगा, वही के यहाँ पे रखोगे तो ही आपको 2 मार्क मिलेगा। डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे तो वो शायद मार्क्स कट कर सकते हैं, तो वो एक चीज भी ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत सारे कैलकुलेशंस है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 4.14 इज डन। 4.16, the rate constant for the first order reaction is 60 second inverse. How much time will it take to reduce its initial concentration to the reactant its 1/16th value? स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 4.16 सॉल्यूशन, t is equal to 2.303 by k log of r0 upon r, 2.303 divided by 60 log of 1/16th पार्ट पूछा था तो 1/16th, डिनोमिनेटर becomes न्यूमरेटर। सो log 16 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.303 से, डिवाइडेड बाय 60, यू गेट योर आंसर 4.6 into 10 to the power minus 2 seconds. 4.17 स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। 4.17 न्यूमेरिकल इजी है बट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रोंशियम 90 with half-life of 28.1 year, if 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bone of newly born baby instead of calcium, मीन्स एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके अंदर रेडिएशन में निकल रहा है स्ट्रोंशियम 90 जिसका t1/2 दिया हुआ 28.1 ईयर। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है उसी टाइम पे एक बेबी बॉर्न हो रहा है, उसके बोन के अंदर इंस्टेड ऑफ कैल्शियम 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम एब्सॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, एंड 60 ईयर्स कंडीशंस दी हुई है,
if it is not lost metabolically. क्योंकि कुछ बायो के स्टूडेंट हो गए वो डायरेक्टली पूछेंगे सर वो तो मेटाबॉलिज्म में निकल गया, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली. मेटाबॉलिकली वो लॉस्ट नहीं हो रहा है तो 10 साल के बाद बॉडी के अंदर कितना होगा, 60 साल के बाद बॉडी के अंदर कितना होगा, वो आपको ढूंढना है. इंटरेस्टिंग वन. डिस्कशन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का. 4.17. फर्स्ट सबसे पहले हमें K ढूंढना है, रेट ऑफ रिएक्शन. सो K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय T1 हाफ. So 0.693 divided by 28.1, that is given data for strontium. So you get your K 0.02466 ER inverse. First question का आंसर देते हैं. आफ्टर 10 years कितना होगा? So after 10 years T is equal to 2.303 by K log of R0 upon R. T की वैल्यू है 10, 2.303 as it is. K की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की 0.02466. अब देखिए जितना आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होगा उतना आंसर करेक्ट आएगा. अगर K की वैल्यू में कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में कुछ लोचा मारा तो ये K की वैल्यू डिनोमिनेटर में गलत हो जाएगी. लॉग ऑफ 1 अपॉन R. सर ये 1 अपॉन R क्यों लिखा? जस्ट बिकॉज माइक्रोग्राम कितना था, 1 माइक्रोग्राम था. क्वांटिटी माइक्रोग्राम में ही रखनी है, उसको कन्वर्ट नहीं करना है. तो 1 डिवाइडेड बाय R. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R. सो log R इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए. log R इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 0.02466 डिवाइड बाय 2.303. सिंप्लीफाई कीजिए राइट हैंड साइड सारी वैल्यू को तो उसका आंसर आएगा log R इज इक्वल टू -0.1071. अब माइनस का एंटीलॉग कैसे देखना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो वो एंटीलॉग देख लीजिए. फाइनल यू गेट योर आंसर 0.7814 माइक्रोग्राम. मीन्स 10 साल के बाद जो 1 माइक्रोग्राम एब्सॉर्ब हुआ था उसमें से 0.7814 माइक्रोग्राम हो जाएगा. अब ये हो गए 10 इयर्स के लिए. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 60 इयर्स. अब ऐसी गलती मत करना कि सर 10 साल के लिए इतना तो 60 साल के लिए कितना, फंस जाओगे. सो आफ्टर 60 इयर्स सेकेंड क्वेश्चन. तो 60 इज इक्वल टू 2.303 बाई K log ऑफ 1 अपॉन R. फाइन. सो 60 इयर्स के लिए फाइंड आउट कीजिए. सेम मेथड. log R को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए. राइट हैंड साइड सारी वैल्यू को कलेक्ट कीजिए. सारी वैल्यू को कलेक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा -0.6425. अब उसका एंटीलॉग देखना है. एंटीलॉग आपको देखना माइनस का आता है, बार 1 में से माइनस करना है. नहीं भी आता है तो लॉग एंड एंटीलॉग का एक सेपरेट वीडियो रखा था, वो 1-2 बार फिर से चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा. फाइनली यू गेट R इज इक्वल टू 0.2278 माइक्रोग्राम. सो फॉर 10 इयर्स एंड फॉर 60 इयर्स 3 मार्क में न्यूमेरिकल पूछेंगे. 1 मार्क फॉर योर K फाइंड आउट, 1 मार्क फॉर योर 10 इयर्स के बाद एंड 1 फॉर योर आफ्टर 60 इयर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर statement number 4.17. Next we move on to the 4.18. Statement 4.18. For a first order reaction, show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90%. याद हो तो प्रीवियस सेशन में मैंने सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4.8 करवाया था. ये ऐसा ही सेम टू सेम न्यूमेरिकल है. वहां पे 99.9% इज 10 टाइम्स टू दिस T1 हाफ, ऐसा प्रूफ करना था. यहां पे प्रूफ करना है 2 टाइम्स, बट कॉन्सेंट्रेशन इज 99% एंड 90%. ऑलमोस्ट थियोरेटिकल स्टेटमेंट जैसा लगेगा बट है न्यूमेरिकल. 4.18. T1 is equal to 2.303 by K log of 100 divided by 100 minus 99. So 2.303 log 100. So that is T1 is equal to 2.303. 2 into 2.303 divided by K. This is your equation number 1. Next equation 2. T2 is equal to 2.303 by K log of 100 divided by 100 minus 90. So that is 2.303 by K log 10. Log 10 base 10 is 1. So T2 is equal to 2.303 by K. So now T1 by T2.
T1 था 2 इंटू 2.303 बाई के, ये है ओनली 2.303 बाई के। सिंप्लीफिकेशन करिए, सारी चीज कैंसिल हो जाएगी, व्हाट इज लेफ्ट 2 टाइम्स, तो T1 इज इक्वल टू 2T2, हेंस प्रूव। स्टेटमेंट नंबर 19, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोर्ड में पूछा हुआ स्ट्रेट अवे न्यूमेरिकल, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट T1 हाफ। सिंपल सा न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट और 2 मार्क के अंदर ये बोर्ड में पूछा हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद 4.19, T is equal to 2.303 by K, log of R0 upon R, K is equal to 2.303 divided by 40, log of 100 minus 30, so this is nothing but 10 by 7। सिंप्लीफाई करोगे आप, लॉग देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2.303 से, डिवाइडेड बाय 40 करोगे, यू कैन गेट योर आंसर K। K इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। अब आपको T1 हाफ भी ढूंढना है, तो नेक्स्ट पार्ट दैट इज T1 हाफ। T1 हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। K की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, अगर ये वैल्यू गलत हो गई T1 हाफ गलत हो जाएगा। तो प्लीज 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 आपका कैलकुलेशंस बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, लॉग भी परफेक्ट देखना आना चाहिए, देन एंड देन यू गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। सो T1 हाफ के अंदर ये वैल्यू रखिए, योर आंसर बिकम्स 77.7 मिनट। सो 4.24, 4.25, आई थिंक ये 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे देता हूँ, ट्राई बाय योर ओन वेज। Consider a certain chemical reaction A gives product with K, rate दिया हुआ 2.0 into 10 to the power minus 2 second inverse. Calculate the concentration of A remain after 100 seconds if the initial concentration of A is 1.0 mole per liter. Statement अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, then we start the numerical. सो फॉर्मूला बता रहा हूं, वैल्यूज पुट डाउन की हुई है, कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, लॉग ऑफ A0 अपॉन A, K की वैल्यू है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2.303 डिवाइड बाय 100, क्यों? क्योंकि 100 सेकेंड्स दिया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 दिया था, आपको लॉग A मीन्स A की वैल्यू ढूंढनी है। मेक ए फॉर्म ऑफ लॉग A, सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड ले लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, देन एंटी लॉग देखिए, यू गेट योर आंसर। सो आप न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑलमोस्ट 90% मैंने करके रखा हुआ है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है एंड एंटी लॉग देखना है। लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडेज सेशन 4.25। So glucose decomposes in a acid solution into glucose and fructose according to the first order reaction. T1 half is equal to 3 hours. What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? Fraction पूछा है। 4.25, K is equal to 0.693 divided by T1 half. So T1 half दिया था 3 hours, so 0.693 divided by 3, you get your answer, that is 0.231 R inverse। आपका 1 मार्क यहाँ पे क्लियर हो गया। Now next, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये सारी वैल्यू रखनी है आपको, वैल्यूज रख दीजिए। K की वैल्यू है 0.231 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T, T आफ्टर 8 आवर्स मीन्स 8, लॉग ऑफ R0 अपॉन R। सिंप्लीफाई करोगे सारी वैल्यू, R0 अपॉन R ढूंढोगे, लास्ट में व्हाट फ्रैक्शन पूछा है तो आपको 1 अपॉन R0 अपॉन R करना पड़ेगा, दैट इज R डिवाइडेड बाय R0, यू गेट योर आंसर। ट्राई बाय योर ओन वेज, एंटी लॉग खुद से चेक कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा एंड देन यू गेट योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज का फर्स्ट सेशन। थैंक यू।